नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और काला जादू अभी भी गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था जिसे लोग भैरवनाथ बाबा कहते थे। वह हमेशा अकेला रहता और लोगों से दूर अपने एकांत में साधनाएं करता। गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसका कोई श्राप उन पर ना आ जाए। एक दिन गांव में एक अजीब हादसा हुआ। गांव का एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था अचानक लापता हो गया। अर्जुन के परिवार ने उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके कुछ दिन बाद गांव के ही एक और व्यक्ति ने भैरवनाथ बाबा को अर्जुन के नाम का एक ताबीज पकड़े देखा। इस पर गांव के लोगों को संदेह हुआ कि अर्जुन के गायब होने के पीछे तांत्रिक का ही हाथ है, लेकिन भैरवनाथ बाबा से कुछ पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। गांव में धीरे धीरे और भी अनहोनी घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और कईयों की हालत बिगड़ने लगी। जब लोगों ने बाबा के घर के पास जाकर देखा तो वहां मरे हुए कौवों और अजीब से प्रतीक चिन्हों का ढेर लगा हुआ था। सब समझ गए कि तांत्रिक काला जादू कर रहा है। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों से कहा कि अगर इस काले जादू से छुटकारा पाना है तो भैरवनाथ बाबा को रोकना होगा। गांव के कुछ साहसी नौजवानों ने एक रात बाबा के घर पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। भैरवनाथ बाबा एक बड़े से काले घेरे के बीच बैठकर कोई भयानक मंत्र पढ़ रहे थे। उसके चारों ओर अधजले दियों का घेरा था और जमीन पर अर्जुन और अन्य गायब लोगों के नाम लिखे हुए थे। एक नौजवान ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और वह नौजवान अचानक से चीखते हुए गिर पड़ा और उसकी सांस थम गई। तभी बाकी लोगों ने समझ लिया कि भैरवनाथ बाबा के पास कोई खतरनाक मंत्र है जिसे वह मरण क्रिया कहता था। बाबा ने एक आखिरी जोर से मंत्र बोला और अचानक से पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो भैरवनाथ बाबा गायब हो चुके थे। आज भी गांव के लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और कभी भी उस घर के पास नहीं जाते। कहते हैं कि उस घर से कभी कभी बाबा की हंसी और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।